नमस्कार। झारखंड के चर्चित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया था, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट पति के घर से 20 करोड़ के कैश की बरामदी हुई थी और जो कैश गिनने का जो वीडियो था, वो पूरे सोशल मीडिया पर पूरे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हुआ था। उन्हीं पूजा सिंघल को आईएएस झारखंड सरकार ने निलंबित किया था आज से 2.5 साल पहले। 2.5 साल वो जेल में रहीं। 2022 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट किया था उन्होंने उनको, पूजा सिंघल को। अब वो उनकी सेवा बहाल कर दी गई है। अब झारखंड सरकार में एक बार फिर से सचिव के पोजीशन पर वो वापसी करेंगी। सारे जितने भी पावरफुल पोस्ट होते हैं झारखंड सरकार में, उस पर वो रह चुकी हैं। खनन सचिव भी थीं। खनन सचिव भी थीं और बहुत पावरफुल पोस्ट है खनन सचिव का झारखंड में, इसलिए भी क्योंकि ऑफिस ये जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके ऊपर भी एक ऑफिस फॉर प्रॉफिट जो केस लगा था, जिसमें कि एक कोयले के खान का आवंटन उन्होंने अपने नाम पर जो करवाया था, जबकि खान मंत्रालय का जो पोजीशन उनके पास था, वो भी उनके ऊपर केस लगा था। और पूजा सिंघल भी का भी खनन मंत्रालय से वास्ता रहा है। उद्योग सचिव भी रह चुकी हैं, बहुत सारे पोजीशन पे रह चुकी हैं। इन सारे मामलों पर, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड मामले के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार। अमित जी, आपका द रायसीना हिल्स के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। अमित जी, पूजा सिंघल बहुत ही चर्चित और बहुत ही विवादित आईएएस ऑफिसर हैं झारखंड की। वो वापस उनकी सेवा बहाल कर दी गई है। 21 तारीख को, यानी कि परसों, जो मुख्य सचिव झारखंड के हैं, उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और उसमें ही अनुशंसा करी गई कि इनकी सेवा बहाल करी जाए, क्योंकि इनको बेल मिल चुका था जिस ईडी के केस में ये अरेस्ट हुई थी। अमित जी, एक इनके ऊपर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लग चुका है पहले से, बरी नहीं हुई है केस से, बेल मिला है सिर्फ। क्या ये सही है इनका बहाल करना, इनको, इनकी सेवा को? मनीष जी, आपको भी ध्यान है और पूरे देश को ध्यान है, ये मामला इतना बड़ा हुआ था कि एक जमाने में पूजा सिंघल जो है पूरे देश के लिए प्रेरणा थी। 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था और वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं और देहरादून की रहने वाली हैं और झारखंड कैडर है उनका। तो जब वो अरेस्ट हुई थी और जब ईडी का मामला शुरू हुआ था उन पर, तो पूरे देश में ये सुर्खियों में ये मामला रहा था। और आज जब उनका सस्पेंशन वापस हो गया, तो उसके बाद आज ही बीजेपी के जो सांसद हैं पटना से और पूर्व प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का भी बयान आया है। और वो आज, चूंकि आपको और हमको पता है कि झारखंड सरकार में कांग्रेस जो है जेएमएम के साथ भागीदार है और वो सत्ता का हिस्सा है, तो आज उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया है कि राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर चलते हैं, वो बताएं कि ईडी के केस में पामला जैसा मामला जिस आईएएस ऑफिसर पे लगा हुआ हो, जिसके घर से 36 करोड़ रुपया उनका कहना था रिकवरी हुआ है, 20 करोड़ और 16 करोड़। 20 करोड़ जो रिकवरी वाली बात कर रहे थे मनीष जी, वो सीए के यहाँ से, उनके सीए के यहाँ से हुआ था, सुमन कुमार। जबकि उनके पति जो है ये अभिषेक झा, ये वहाँ एक हॉस्पिटल है रांची में, बहुत नामी हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं, उसके वो मालिक हैं, ओनर हैं। और जो पैसा बरामद हुआ था वो उनके सीए के यहाँ से हुआ था मनीष जी, सुमन कुमार के यहाँ से। तो सुमन कुमार भी जेल में थे और पूजा सिंघल से 7 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 7 मई 2022 को, और 11 तारीख को पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई थी। तो देखिए, जो आप जो बोल रहे हैं, जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, तो आज बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। उनका कहना है कि जब ट्रायल चल रहा हो तो उस ऑफिसर का सस्पेंशन को आप तुरंत रिवोक करके फिर उनको आप जिम्मेवारी दे रहे हैं। तो इस पर उन्होंने राहुल गांधी से जवाब मांगा है। और हम लोग को मालूम है कि राहुल, जो जेएमएम की सरकार है, वहां वो इंडिया ब्लॉक का बहुत मेजर पार्टनर कांग्रेस भी है और कांग्रेस सरकार में भागीदारी निभा रही है। मनीष जी। अमित जी, भारत न्याय संहिता, यानी कि शॉर्ट में जिसे हम बीएनएस कहते हैं, उस बीएनएस में यह निहित है कि अगर सबसे अधिक जो सजा मिल सकता है किसी प्रावधान में जिसमें किसी की गिरफ्तारी हो रखी हो, और उसका अगर 1/3
कालखंड अगर किसी ने सजा भोग लिया है, जेल में रह लिया है, तो वो बेल का हकदार हो जाता है। ये भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है और उसी बुते पर पूजा सिंघल को बेल मिला है क्योंकि ये 2.5 साल जेल में रह गईं और करीबन 8 साल या साढ़े 7 साल के आसपास मैक्सिमम उसमें पनिशमेंट है, जेल का पनिशमेंट है जो इनके ऊपर आरोप लगा है। लेकिन ये तो एक रूटीन वाली बात हो गई कि चूंकि 1/3 इन्होंने कालखंड जेल में पूरा कर लिया तो बेल मिल गया। आरोप से ये मुक्त हुए नहीं हैं, अभी भी आरोपी हैं। तो एक आरोपित आईएएस ऑफिसर सचिव के पद पर बैठेगा, किसी विभाग का बड़ा-बड़ा निर्णय करेगा और खास करके पूरे झारखंड सरकार की जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कैसा मैसेज जाएगा? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अमित जी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की। लोग हैरान हैं, उनका कहना है और उनका आरोप है कि आईएएस लॉबी को देखिए कितना स्ट्रॉन्ग आईएएस लॉबी है कि अपने एक दूसरे आईएएस ऑफिसर को इतने गंभीर आरोप से घिरे होने के बावजूद उनकी सेवा बहाल कर दी। बड़ी जल्दबाजी में थे झारखंड की सरकार। नहीं मनीष जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रसाद का जो बीजेपी, हालांकि बीजेपी नेता के तौर पर उन्होंने किया, लेकिन वो कानून के जानकार भी हैं। ये बात हम लोग को नहीं भूलनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीनियर एडवोकेट की उन्होंने लंबे समय तक भूमिका निभाई है। और दूसरा मैं ये बोल रहा था कि 28 महीने तक ये जेल में रही हैं। अगर आप दूसरा कानून देखेंगे तो 2 साल से ज्यादा जेल की अगर आप सजा काट रहे हैं तो भारत के कानून के हिसाब से तो आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को आप तुरंत चार्ज दे रहे हैं, इतनी भी जल्दी क्या है मनीष जी, ये तो प्रश्न उठेगा। और खास करके इनको जो बेल मिला है दिसंबर महीने में मिला और इतनी जल्दीबाजी, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो न्याय भारत में तो माना जाता है कि जल्दी मिलता नहीं है, का सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल है। इनके केस में तो ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार इंतजार कर रही थी कि कब इनको बेल मिले और कब इनके सस्पेंशन को रिवोक किया जाए। तो ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय है आज भी और इस पर चर्चा अभी आने वाले दिनों में होते रहेगी। कहीं ना कहीं आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, मोरालिटी भी कोई चीज होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि इनका ट्रायल चल रहा है। 30 जनवरी को अदालत में अगले डेट पर फिर हियरिंग होना है इसमें। और पूजा सिंघल कल भी अदालत गई हुई थी और ईडी का जो दस्तावेज वेरिफिकेशन जो कोर्ट के उनमें कस्टडी में होता है वो प्रक्रिया चल रहा है और वो दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद फिर गवाही होगा ईडी के तरफ से मनीष जी। तो ये मामला तो अदालत में है, ट्रायल फेज में है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मामला जो है बहुत, झारखंड में जो भ्रष्टाचार है उसका ये सीधा उदाहरण, अल्टीमेटली इसमें पैसे का रिकवरी हुआ है मनीष जी। कहीं भी 36 करोड़ रुपया रिकवरी छोटा अमाउंट नहीं होता है। पूरे देश के सिस्टम में इस बात पे, चूंकि झारखंड में पिछला 2-3 मामला में जो रिकवरी हुआ है इसमें झारखंड इतिहास बना दिया है। इतना बड़ा बड़ा रिकवरी मनीष जी, देश के कई हिस्सों में ईडी रेड पड़ते रहते हैं लेकिन सुनने में कम ही आता है मनीष जी। लेकिन एक और इस विषय का एक और पहलू हम अमित जी हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे कानून में, रूल ऑफ लॉ में एक एक थंब रूल है कि जब तक कोई आरोपित का कन्विक्शन नहीं हो जाए तो तब तक उसे इनोसेंट ही माना जाता है, निर्दोष ही माना जाता है। ये भी एक पहलू है इस विषय के का, दूसरा ये पहलू है और इसको हम इनकार बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम बिल्कुल मान रहे हैं कि जब तक आरोपित को कन्विक्ट नहीं कर दिया जाए तब तक वो निर्दोष होता है और इस बात को पूजा सिंघल अपने पक्ष में करना चाहेंगी और झारखंड की सरकार भी यही दलील देंगी कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था उसको साबित अभी नहीं किया गया है न्यायालय के सामने में। तो अंडर ट्रायल थी वो। लेकिन मैं 2 केस का आप भी मुझे समझाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो बता रहा हूँ। देखिए 2 मामला को अगर आप तुलना करेंगे, जैसे दिल्ली में शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसमें मनीष जी आज तक 1 भी रुपये का रिकवरी नहीं है। तो उस पर अगर अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है, पूरे देश लेवल में आप बात कर सकते हैं कि हो सकता है वो राजनीतिक हो, ठीक है, वो भी ट्रायल में है, बाद में क्या होगा अभी हम लोग को किसी को जानकारी नहीं, लेकिन वहां पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। झारखंड वाले मामले में मनीष जी जहां 36 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, तो मनीष जी किसी का तो होगा,
पूजा सिंघल नहीं होंगी तो उनके घर में या उनसे जुड़े हुए लोगों के पास इतना पैसा आ गया, ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए उतने बड़े हॉस्पिटल की मालकिन बन गई वो। उनके हस्बैंड का जो जो धन का इजाफा हुआ है मनीष जी, बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई भी ग्रोथ किसी भी सेक्टर में अगर आप ग्रोथ की बात करेंगे तो एक निश्चित है कि ये सेक्टर इतने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, तो आप जितना इनपुट डालेंगे उसी का परसेंटेज आपको रिटर्न मिलेगा मनीष जी। तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, जब पैसा रिकवरी है तो आप इस एक्सक्यूज में बार बार आप किसी को सेव करेंगे कि भाई कानून के हिसाब से अभी प्रमाण नहीं मिला है, प्रमाण नहीं मिला, तो प्रमाण भी कब तक मिलेगा? या कानून का जब जो डिसीजन न्याय का जो न्यायिक व्यवस्था है, मान लीजिए आप उसमें 20 साल के बाद अगर वो अपराधी अगर वहां डिक्लेयर हो जाती हैं, तो फिर अगर ये 20 साल में जो वो खुला और एक भ्रष्ट अधिकारी फिर दोबारा भ्रष्ट करेगा, मैं मान नहीं सकता हूं कि जिसको हम लोग बात करते हैं ऐसे भी बोलचाल की भाषा में कि अगर खून की आदत लग जाए तो खून वो अगला, जैसे किसी भी जानवर के बारे में बात करते हैं तो फिर वो शिकार ही करता है मनीष जी, फिर वो घास खाना शुरू नहीं करता है। तो आप ये बताइए कि कोई भी बताइए, सफाई दे सकता है, कॉमन सेंस है, आप कानून के आड़ में बच सकते हैं, बात बड़ी बड़ी गोल गोल घुमा के जलेबी की जैसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये 36 करोड़ आया कहां से? इसका मालिक कौन था? मेरे घर में कोई आके पैसा रख जाएगा मनीष जी, तो कुछ तो मेरा उत्तरदायित्व तो होगा, मैं तो बताऊंगा ना कि ये मेरा पैसा नहीं है, ये मनीष जी आके मेरे घर में रखे हैं। तो आखिर ये मनी ट्रेल का तो पता चलना ही चाहिए, कोई ना कोई तो चोर है मनीष जी। जी, आप जो अमित जी बात कर रहे हैं कि वो जो प्रवर्तन निदेशालय है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उनका आरोप है और उन्होंने ही रिकवरी करा था 36 करोड़ का, 20 और 16 करोड़। उनके पति एक चलाते हैं हॉस्पिटल और एक सीए के पास से भी कैश निकला था, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तो अपनी तरफ से छानबीन करा था, केस भी बनाया था। लेकिन सवाल ये उठता है, अच्छा तो एक चीज और अमित जी ने बात करी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस तरह का ही केस लगाया था, मनी लॉन्ड्रिंग का। तो पूजा सिंघल के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है। जितने भी आपने पॉलिटिकल अरेस्ट देखे हैं ईडी के तरफ से, और हम जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि हम तथ्यों और विषय की गहराई पर हम चर्चा करते हैं, तो हम ये बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, जिसको कि काफी दांत मोदी सरकार में दिया गया है गिरफ्तार करने का, और पीएमएलए में जल्दी बेल मिलता नहीं है। एक बार ईडी ने अरेस्ट कर लिया तो बेल बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और जो आरोपित है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो न्यायालय में जाकर करके साबित करे कि वो निर्दोष है। ऐसा प्रावधान पीएमएलए में है। हालांकि ऐसा आप दोष नहीं दे सकते हैं कि मोदी सरकार ने ही इस पीएमएलए को इतना खतरनाक कानून बनाया। ये चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में, तब पीएमएलए को इतना बड़ा आर्किटेक्चर दिया गया था, इस तरह से कानूनी अमली जामा पहनाया गया था। लेकिन बीजेपी की सरकार में इसे और भी ज्यादा मजबूत किया गया इस कानून को, और इसमें जो भी आरोपित होता है उसके लिए बेल लेना बहुत ही मुश्किल होता है। अमित जी ने जो विषय उठाया, एक राजनीतिक जो इसमें अरेस्ट हुए हैं पीएमएलए में, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, के कविता हो गए तेलंगाना की, महाराष्ट्र से भी बहुत सारे हुए, पश्चिम बंगाल से भी काफी सारे हुए हैं। लेकिन अमित जी, बड़ा विडंबना ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पिछले 5 साल, 6 साल में, 8 साल में बहुत सारी गिरफ्तारियां करी हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत कम है, बहुत ही कम कन्विक्शन रेट है। अगर 2.5 साल इतनी चर्चित आईएएस अधिकारी जेल में रही और 2.5 साल में कन्विक्शन ईडी नहीं कर पाता है, तो ये भी उनके ऊपर भी प्रश्न उठता है कि आप कि किस तरह की आपकी इन्वेस्टिगेशन है कि आपका कन्विक्शन जल्दी नहीं हो पाता है। नहीं तो मनीष जी, इसीलिए तो सिस्टम पर सवाल हमेशा से उठता रहा है मनीष जी, और ऐसा माना जाता है कि जो देश का कानून है, जो भी प्रभावशाली लोग हैं, जो धनवान हैं, जो हर तरह से जिनके पास संपर्क है, उनको वो न्याय खरीद लेते हैं। ये चर्चा तो होती है मनीष जी, इसी कारण से होती है। मानता हूँ कि जितना भी ईडी का मामला है, बहुत सब हाई प्रोफाइल केस है। अब आप पूजा सिंघल का ही मामला ले लीजिए, 2 साल पहले तो लग रहा था कि इस जीवन में इनको बेल नहीं मिलेगा, कभी जेल से नहीं निकलेंगी, इतना बड़ा ये घटना है, इतना इतना रुपया उनके यहाँ से मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस पैसे का वीडियो रिकॉर्डिंग है मनीष जी, ऐसा तो नहीं है कि हवा में बोल दिया गया कि हाँ जी उनके घर से रिकवरी हुआ, और वो पैसा तो सब लोगों ने देखा है मनीष जी, वीडियो आप भी देखे होंगे, वो जो पैसा का वीडियो जो चला था। तो अल्टीमेटली पैसा तो था। और अच्छा है, अपने देश का ही कानून है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश नहीं रख सकते हैं घर में।
तो घर में अगर उतना करोड़ करोड़ों करोड़ रुपया मिल रहा है तो आपको हिसाब तो देना पड़ेगा सरकार को, और या जो भी एजेंसीज है। तो उसके बाद भी, लेकिन हाँ, जहां तक आप कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं, तो कन्विक्शन रेट्स पे भी मनीष जी लगातार से एक दो बार मुझे मौका मिला था जब ईडी के डायरेक्टर थे करनैल सिंह, तो उनका अपना, उन लोगों का अपना दलील होता है, वो उसको अलग ढंग से उस नंबर को जस्टिफाई करते हैं। तो हम लोग किसी दूसरे वीडियो में उस पर बात कर सकते हैं। अभी पूजा सिंघल और झारखंड में जो भ्रष्टाचार है उसी पर चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा है। मनीष जी। अमित जी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में करीबन 5,73,000 लोग जेल में हैं, जो कि अंडर ट्रायल है, जो कि जेल में है। 5,73,000 ये आबादी है जेल की पूरे देश में। 73.8% यानी कि 4 लाख से भी ज्यादा, 4.5 लाख से भी ज्यादा जो अंडर ट्रायल हैं, ये सब अंडर ट्रायल हैं। और जी। ये जेल में इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगा है उसकी अभी सुनवाई पूरी हुई नहीं है। तो ये जो मतलब 3/4 जो आबादी जेल में रहने वालों की है वो अंडर ट्रायल्स हैं, जो कि जिनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इनके ऊपर बहुत सारी कहानियां भी आई हैं अमित जी। और आपने जो ये बताया कि जिनके पास धन की सुविधा है, जिनके पास संसाधन की सुविधा है, वो तो बेल लेकर के 6 महीने 2 साल में निकल जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि पूरी जिंदगी जेल में काट लेते हैं एज एन अंडर ट्रायल। बिना उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। ये भी हमारे कानून व्यवस्था का दो पहलू है अमित जी। काफी दुख वाली बात है कि लोग जवानी में अरेस्ट होते हैं, बुढ़ापे में निकलते हैं, जबकि उनके ऊपर कोई केस साबित नहीं होता है, पूरी जिंदगी बीत जाती है क्योंकि वो गरीब होते हैं। लेकिन जो धनवान होते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उनको बेल मिल जाता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल में मिल जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। और पूजा सिंघल के केस में अपनी जो पुरानी उनकी जो सेवा है आईएएस ऑफिसर की, वो सचिव के पद पर भी लौट आएंगी, ये भी हो जाएगा। तो अमित जी, ये सुधार कैसे आएगा? और झारखंड के मुख्यमंत्री भी बेल पर हैं। अब कैसे होगा सुधार? भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगेगी? और मनीष जी, 7 दिसंबर 2024, मतलब कि उस दिन से उनका जब से सस्पेंशन रिवोक हुआ, तो जैसे ये ऑर्डर आता है रिवोक का, तब से उनकी सैलरी शुरू हो गई मनीष जी। अब जी। पोस्टिंग के लिए उनको, हाँ, तो उनकी सैलरी भी शुरू हो गई। इसमें आईएएस के केस में जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि इनका, ऐसा नहीं हम लोग लगातार बोल सकते हैं कि हेमंत सोरेन से नजदीकी है। ये एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थी जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास के सरकार में भी ये काफी इन्फ्लुएंशियल थी और काफी नजदीक रही हैं। हाँ, लेकिन जब ये माइनिंग, जब गिरफ्तारी इनकी हुई थी, तब ये आप जैसा बताया खनिज डिपार्टमेंट माइनिंग माइनिंग सेक्रेटरी थी। और हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी का भी इनके पास जिम्मेवारी था। और वहां जो माइनिंग बोर्ड है, झारखंड स्टेट माइनिंग बोर्ड है, उसकी भी ये एमडी थी। तो बहुत सारी जिम्मेवारी थी। इससे आपको पता चलता होगा कि इनका शासन में कितना, आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस था, या कितना इनका वो था, पकड़ था। डीसी भी, एज ए डीसी भी ये चतरा में रही हैं, पलामू में रही हैं, खूंटी में रही हैं। जब पलामू डीसी थी तब भी इन पर आरोप लगा था कि किसी प्राइवेट प्लेयर को कुछ 80 एकड़ लैंड इन्होंने माइनिंग के लिए ट्रांसफर कर दिया था। तो लगातार उंगली इन पर उठता रहा है। और आप जानते हैं कि बिना आग का धुआं तो होता नहीं है मनीष जी, कुछ ना कुछ तो बात होगा। अब झारखंड में तो कई आईएएस ऑफिसर्स हैं, लेकिन पूजा सिंघल का बार बार नाम आना। अच्छा, दूसरा क्या है, जो मनरेगा वाला जो मामला है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, जिस मामले में ये मनी लॉन्ड्रिंग का इन पर एफआईआर हुआ था, तो उसमें एक गवाह जो है मनीष जी, सरकारी कर्मचारी है, वो उसने गवाही दिया, वो अभी भी जेल में है। जेई अधिकारी है कुछ, अगर मुझे जैसा नाम याद है, राम विनोद करके कुछ उनका नाम था। तो वो अभी भी जेल में है और उन्होंने अपने बयान में बोला है कि 5% का कमीशन जाता था ऊपर। तो अब आप सोचो कि कुछ तो, मैं तो इसलिए एक ही बात मैं मानता हूं कि निर्दोष, कई बार निर्दोष फंस जाते हैं। हो सकता है एक सेकंड के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर जिस मामले में खास करके पैसा रिकवरी हो, तो मान, जो छोटा मोटा क्राइम में आपके लिए, पुलिस के लिए बहुत आसान होता है प्लांट करना, कि एक पिस्टल लेके रख दिया, कुछ एनडीपीएस एक्ट में कुछ सब्सटेंस रख दिया, ये सब तरह की बातें हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन इतना इतना 36 करोड़ रुपया मनीष जी प्लांट नहीं किया जा सकता इस बड़े लेवल पे। तो वो तो वहीं से रिकवरी हुआ है, इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा।
और तो राज्य हम आने सरकार को वाले प्रोग्रामेटिंग ग्राउंड पर तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इस पे। जी, इस विषय के कई सारे पहलू हैं, हम ज़्यादा लंबा चर्चा को नहीं खींचना चाहते हैं और हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि झारखंड की जो राजनीतिक हस्ती हैं, उनका क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया होता है और हम इस विषय पर वापस लौटेंगे। अगर हम देखते हैं कि कोई संवाद होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत चिंता का सबब है कि काफ़ी सारे इसके ऊपर जो डिबेट भी हो रहे हैं पूजा सिंघल के बहाली के ऊपर, उनकी वापसी सरकार में होने के बाद आने वाले समय में हम इनके बाकी जो पहलू हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अमित जी, आपका इस विषय पर इतनी गहराई से हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।